प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहले चरण में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, कई अन्य नियुक्तियों पर भी काम कर रही है सरकार, जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। कृषि मंत्री बादल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के कई सचिवों से मिले। कृषि एवं कल्याण सचिव से सूखा राहत के लिए मांगा 9,682 करोड़। और खूंटी जिला भाजपा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पार्टी की हुई बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशिता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी जापान में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री एल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई सीईओज और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होगा। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक लोग इसे बदलवा सकते हैं का फैसला किया है। तो बड़ी खबर है, लोगों को सूचित किया जाता है कि 30 सितंबर तक वो अपने नोट बदलवा सकते हैं। सर्कुलेशन में रहेगा 2000 का नोट 30 सितंबर तक बदलवाया जा सकता है। आरबीआई ने 2000 रुपए का जो नोट है उसे सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक का समय है। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय मिश्रा, एक बड़ा फैसला है ये, आखिर क्या कुछ कारण रहे होंगे जिसके तहत ये फैसला लिया गया है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन शिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न विषयों के लिए की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कई अन्य नियुक्तियों और अहम फैसलों पर काम कर रही है, जिसके परिणाम जल्द सामने आएंगे। रांची के खेलगांव में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में राज्य भर से आए नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। इसका मलाल उन्हें हमेशा रहता है। तो क्या हम अपने आप को पिछड़ा राज्य, मजदूरों वाला राज्य कहने में गौरवान्वित महसूस करेंगे? मैं नहीं कर सकता।
इसको लेकर हमने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे वो संपन्न हो, इसका संकल्प लिया है। इस क्रम में हमने कई निर्णय लिए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बहाली यहां देखने को मिल रही है। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सरकारी और निजी क्षेत्रों में अनेक नियुक्तियां की हैं। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील की। निश्चित रूप से ऐसी खबर सुनने के बाद हमें एक अलग ताकत मिलती है और सर्व गौरव से ऊंचा होने लगता है। उसी प्रकार राज अलग होने के बाद पहली बार आज नई नई तकनीक हर क्षेत्र में आ रही है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने नवनियुक्त शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई टिप्स भी दिए। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यदि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो आज इन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई होती। श्री दास ने कहा कि हाईस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2016 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, लेकिन अंतिम चरण में यह मामला न्यायालय में चले जाने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित रह गई थी। वर्तमान सरकार ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप से शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। किरेन रिजिजू ने आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री रिजिजू को कल इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले उनके पास कानून मंत्रालय का प्रभार था। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि आज के युग में ये काफी उपयोगी मंत्रालय है। पता लगा कि जो कुछ जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा सीधा देख सकता हूं इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत कुछ हिमालय से लेकर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेकर हमारे जो पूरे पृथ्वी के बारे में, खास करके हमारे सागर की तरफ बहुत इसका काम करने का क्षेत्र है। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी आज विधि और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधिक सेवाओं के विस्तार के साथ आमजनों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए ई कोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। नया दायित्व हो, उसमें चुनौती रहती है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा, उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। और दूसरा, कोई भी चुनौती हो, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबको काम करना है। विधिक सेवाओं की आम जन तक पहुंच हो, गरीब को समय पर। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने आज नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्रीय सचिव के समक्ष सूखा राहत के लिए 9,682 करोड़ रुपए सहायता राशि की मांग रखी। इस मुलाकात के बाद श्री बादल ने बताया कि केंद्रीय सचिव से सूखा राहत सहित कई अन्य बिंदुओं पर सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इससे संबंधित कई निर्देश भी दिए हैं। 182 करोड़ 79 लाख रुपए का डिमांड झारखंड सरकार की ओर से केंद्र के पास आया है, जो मनोज आहूजा साहब ने प्राथमिक जो है स्क्रीनिंग, उसके बाद उसको होम मिनिस्ट्री में अप्रूवल के लिए भेजा है
उसका फलाफल जल्दी निकले, इसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया। क्योंकि किसान श्री बादल ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय से भी मुलाकात की। उन्होंने सचिव से झारखंड के 236 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्रांश निर्गत करने का आग्रह किया। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी मौजूद थे। से बात हुई और डिफरेंट और भी जो सेंट्रल के स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको लेकर कंसल्टेशन और एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आग्रह किया, जिस पर उन्होंने हामी भरी है और वो जल्द झारखंड दौरा भी करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है हमने उनके। रक्षा मंत्रालय के लगातार प्रयास से वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से पार कर गया है। में ये 1,06,800 करोड़ रुपए हैं, जिसके और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। ये पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े 95,000 करोड़ रुपए की तुलना में 12% से अधिक है। सरकार रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। इन नीतियों के कारण देश में रक्षा औद्योगिक विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं। खूंटी जिला भाजपा कार्य समिति की आज हुई बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक कोची मुंडा और जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 30 मई को 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी अगुवाई में देश में हुए विकास को पार्टी ने जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज कार्य समिति में मुख्य एजेंडा हम लोग का वही था कि एक संसदीय क्षेत्र में एक रैली भी होना है, एक विधानसभा स्तरीय में भी होना है, सभी मंच मोर्चा का एक संयुक्त बैठक भी होना है। इस तरह का महाजनसंपर्क अभियान घर घर जा करके लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के बारे में और हमारा प्रदेश पहले कैसा था, हमारा देश पहले कैसा था और आज हमारा देश कहां पर है। इन हजारीबाग केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा रामगढ़ में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कारखाना संचालकों को डिजिटल तरीके से डेटा अपलोड करने की जानकारी देना था। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी सूरज कुमार ने कार्यशाला में आए कारखाना संचालकों को डेटा अपलोड करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत हम लोगों का विभाग है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जो वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का डाटा प्रत्येक वर्ष एकत्रित करती है। इस वर्ष 2021-22 का डाटा एकत्र किया जा रहा है, जो फैक्ट्री के ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर या जिनके यहाँ ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनता है उनका रजिस्टर के आधार पर, जो उनके पास लेजर वगैरह अवेलेबल है उसके आधार पर ये डाटा तैयार किया जाता है। लोहरदगा के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज मत्स्य विभाग की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक डीपीयू का गठन किया गया। झारखंड सहित देश भर में आज भक्तिभाव के साथ वट सावित्री की पूजा की गई। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। महिलाएं ये व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार की उन्नति के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना श्रेयस्कर माना जाता है। खूंटी में वट सावित्री की पूजा श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ की गई। सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्षों के समक्ष पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। खूंटी में वट वृक्ष की पूजा करने आई प्रिया कुमारी ने बताया कि अपने पति की लंबी आयु के लिए उन्होंने आज उपवास रखा है।
वो प्रतिवर्ष घर में सुख शांति और पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। तैयारी तो हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं और पूजा हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं ताकि हम दोनों का साथ बना रहे और ढेर सारा प्यार हो दोनों पति पत्नी के बीच। और पूजा बहुत अच्छे से हो भी गया। सिंपी साहू ने कहा कि पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा करने आई हूँ। वो सुबह से ही निर्जला उपवास पर हैं। ये पति के लिए ही ये किया जाता है और ये बहुत साल पहले से ये चलते आ रही है और सभी जितनी भी लेडीज सबकी व्रत की हैं सबकी मनोकामना पूरी हो, मेरी भी मनोकामना पूरी हो। पूजा कुमारी ने बताया कि उन्होंने भी पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखा है और कल अन्न जल ग्रहण कर पारण करेंगी। ये वट सावित्री पूजा जो होता है वो पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसमें पति की लंबी कामना के लिए करते हैं और ये पर्व बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहागन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये इसे करना चाहिए। ये पर्व हर सुहागन लड़की को करना चाहिए। सुनीता श्रीवास्तव विगत 25 वर्षों से वट सावित्री की पूजा करती आ रही हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस व्रत से घर में खुशहाली आती है। हम लोग मिलके पूजा करते हैं तो अपना पति के लिए लंबी दीर्घायु की कामना करते हैं। सब औरतें सब एक साथ में पूजा करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतने सालों से करती आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा है। बहुत पूजा मुझे पसंद है, मैं तो पूरा विधि विधान से इसको करती हूँ। वट सावित्री व्रत करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा के गंदौरी मंदिर स्थित वट वृक्ष में आज वट सावित्री पूजा के दौरान आग लग गई, जिससे आसपास में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि जिस बरगद पेड़ की महिलाएं पूजा कर रही थीं, उसी की जड़ में लपेटे गए धागे में दिए से आग लग गई। देखते देखते आग पूरे पेड़ में फैल गई। नक्सल प्रभावित चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव स्थित तेंदा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा माता पिता के साथ जंगल में लकड़ी तोड़ने गया था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस घटना की पुष्टि की है। धनबाद बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 89 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव पदाधिकारी देवी शरण सिन्हा एवं अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि 20 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने डीवीसी मैथन के प्रोजेक्ट हेड अंजनी कुमार दुबे से मिलकर उनके समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि सीएसआर के तहत जामताड़ा के 10 गांवों का विकास डीवीसी द्वारा किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तमिलनाडु के कुआटोलम में संपन्न सब जूनियर एवं जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में धनबाद के कतरास स्थित आर्य व्यायामशाला एवं योग मंदिर के आयुष गुप्ता ने 59 किलो वर्ग में 540 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। आयुष को सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सेकंड स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया 2023 के खिताब से भी नवाजा गया। झारखंड में 1 जून से बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई सहित सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। मई के अंतिम सप्ताह में झारखंड विद्युत नियामक आयोग नया टैरिफ जारी कर सकता है। यह बढ़ोतरी वर्तमान बिजली दर से 25 से लेकर 75 पैसे प्रति यूनिट तक हो सकती है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों को अपराध में कमी लाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए वाहन जांच अभियान चलाने तथा चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
पलामू में पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार कर ली गई है। आज से इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य कागजातों की जांच की जा रही है, जो कल तक चलेगी। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर आकर अपने प्रमाण पत्रों की जांच कराने को कहा है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के चंदवारा निवासी संजय कुमार मेहता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर अपने पुत्र प्रिंस कुमार की चमेली झरना में हुई मौत की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अवैध माइनिंग के कारण बने गड्ढे में डूबने से उनके पुत्र की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज सिंगल कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पनमुनी बेसरा ने की। सिंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बताया कि सिंगल सभा में 22 मई को बंगाल बंद कराने का निर्णय लिया गया है। इस बंद का आह्वान सामाजिक बहिष्कार के नाम पर आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया है। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में जामताड़ा और गिरिडीह में हल्की बारिश हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 मई तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर विभाग ने 23 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.1 और न्यूनतम 25.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.1 और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बढ़ते ही राजधानी रांची की कुम्भकारों की दुकानों में मिट्टी के घड़े खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई है। इन दिनों बाजार में तरह तरह के मिट्टी के घड़े उपलब्ध हैं। घड़ों को देसी फ्रीज कहा जाता है। राजधानी रांची में गर्मी का सितम बढ़ने के साथ ही इनकी बिक्री भी काफी बढ़ गई है। इसके खरीदारों का कहना है कि मिट्टी के घड़ों में पानी की शीतलता बरकरार रहती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। इसीलिए हम लोग घड़ा गर्मी में जरूर लेते हैं। गर्मी में थोड़ा पानी ठंडा रहता है जी। हम लोग घड़ा का यूज करते हैं ना, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, पानी ठंडा रहता है, इसके लिए भी अच्छा है। वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हरमू रांची के कुम्भकार गंगाधर प्रजापति कहते हैं कि अब फिर से लोग मिट्टी के बर्तनों का रुख कर रहे हैं। गर्मी आते ही मिट्टी के घड़ों की डिमांड खूब बढ़ जाती है। अभी और मॉडलिंग होते जा रहा है प्रकृति के अनुसार और ये गर्मी के अनुसार जो है सभी को जो जैसा भी डिजाइन और मॉडलिंग का मैंने जो सामान चाहिए उस प्रकार का आदमी ले जाते हैं। अपना ऑफिस दफ्तर और हॉस्पिटल वगैरह में सब रखते हैं। वे बताते हैं कि समय के साथ मिट्टी के घड़ों में छोटे बदलाव कर उन्हें और अधिक उपयोगी तथा आकर्षक बनाए जा रहे हैं। आधुनिकता अपनी जगह है, लेकिन अब भी मिट्टी के घड़ों में रखे पानी की जो बात है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रांची जिला मलखंभ संघ के तत्वावधान में आज से 10 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन मलखंभ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में प्रथम दिन 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से 20 बालक एवं 20 बालिका का चयन नियमित अभ्यास के लिए खेलो इंडिया के लिए किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बालक बालिका वर्ग को रोप एवं पोल मलखंभ पर पिरामिड का अभ्यास कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर के आधार पर अच्छे प्रतिभागियों का रांची जिला की टीम हेतु चयन भी किया जाएगा, जो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रांची जिला का नेतृत्व करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर। पहले चरण में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, कई अन्य नियुक्तियों पर भी काम कर रही है सरकार, जल्द पूरी होगी प्रक्रिया। कृषि मंत्री बादल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के कई सचिवों से मिले। कृषि एवं कल्याण सचिव से सूखा राहत के लिए मांगा
9,682 करोड़। और खूंटी जिला भाजपा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पार्टी की हुई बैठक।